प्रतिपक्ष तो कभी भी सदन में नहीं रहते हैं, क्योंकि सदन में मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है और वो गुलछर्रे उड़ाने के लिए मशहूर है। तो वो यूरोप में अपना गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। नेता विहीन जो विपक्ष है, इस बात का द्योतक है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छे ढंग से जनता के लिए है, इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तो आज से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के सुबह से ही पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजियों का जो दौर है वो काफी तेज है। अब आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव तो है नहीं, तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में आज विधानसभा का सत्र जो है वो होने जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी ने विधानसभा से दूरी बना ली। आपको तो मालूम ही होगा कि विपक्ष के पास जो मौके रहते हैं उसका वो बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे में तेजस्वी यादव को लेकर के जदयू नेता जो हैं वो खूब भड़क गए हैं। कहें कि इनको तो ज्यादा विदेश में ही मन लगता है, इनको बिहार आने की क्या जरूरत है, विदेश में ये क्या क्या करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। अब आपको बता दें तो श्याम रजक ने तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि विधानसभा से दूरी बनाते हैं और विदेश में जाकर के क्या क्या करते हैं किसी से छिपी हुई नहीं है ये चीज। आइए हम आपको छोड़े जाते श्याम रजक के पूरे बयान के साथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे तेजस्वी यादव के बारे में, विधानसभा सत्र के बारे में और अन्य राजनीतिक मुद्दों के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं पहुंचे हैं बिहार, किस तरह से देखा जाएगा? अब नेता प्रतिपक्ष तो कभी भी सदन में नहीं रहते हैं, क्योंकि सदन में मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है और वो गुलछर्रे उड़ाने के लिए मशहूर है। तो वो यूरोप में अपना गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। उनके नुमाइंदा मायूस होकर के पड़े हुए हैं। अपना सिया ठीक करने के लिए कुछ कुछ सवाल उठाएंगे, फिर चुपचाप हो जाएंगे। तो इसलिए नेता विहीन जो विपक्ष है, इस बात का द्योतक है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छे ढंग से जनता के लिए है, इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं है। इसका मतलब है कि विपक्ष की लोगों को कोई सवाल करने की लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। सरकार वंदे मातरम को लेकर के एक बिल लाने जा रही है। इसमें है कि वंदे मातरम गाने के दौरान अगर कोई बाधा पहुंचाएगी तो फिर 3 साल तक की सजा हो सकती है। देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये हमारी धरोहर है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे रचा था। और जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हर लोग वंदे मातरम के नारा देते थे और अंग्रेजों के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। वो हमारे लिए सम्मान, हमारे लिए पवित्र गायन है और हमारे लिए शब्द भी वो पवित्रता है। उस पवित्रता को अगर वो कोई लोग बाधा पहुंचाता है या उसका अपमान करता है तो हम सीधा सीधा कहें कि राष्ट्र का अपमान है। और इस तरह का अगर बिल आ रहा है तो बिल आना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों को भी अपने अंदर की भावना को, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करनी चाहिए और इसको अलग दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। इसको धार्मिक या जातीय या गोत्र के रूप में नहीं लेना चाहिए। एकमात्र राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के अलावा कुछ सोचना वो बेईमानी होगी। सत्र है अभी और सत्र छोटा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कई रणनीति तैयार की गई है। कई मुद्दे हैं, एनकाउंटर जैसे मुद्दे हैं और एग्जाम में गड़बड़ी का मामला है, पेपर लीक का मामला है। किस तरह से देखेंगे? देखिए, सरकार जो हमारी है, एनडीए की सरकार, वो समस्याओं का समाधान करते रहती है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो अन्य शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो या विकास का मामला हो। इस मामले में कोई सवाल रह नहीं जाता विपक्ष के पास। अब विपक्ष में नेता विहीन, क्योंकि नेता तो गुलछर्रा उड़ा रहे हैं और उनके जो सदस्य हैं वो यहाँ मायूस होकर के सिर्फ अपना सिया ठीक करने के लिए तरह तरह से ढोंग रच करके और सवाल उठा करके सदन को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि इससे कुछ सदन को परेशानी नहीं है। हर सवालों का जवाब देने के लिए हमारे मंत्री, सरकार पूरे रूप से सक्षम है। अगर किसी सवाल को तर्कसम्मत वो सवाल करेंगे, उनका तर्कसम्मत साक्ष्य के साथ जवाब देने का काम किया। फैसला लिया है कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन यहाँ पर श्रद्धालुओं को करवाए जाएंगे। सोमनाथ की जो विरासत रही है उसको बताने की कोशिश की जाएगी। किस तरह से देखा है? हम तो चाहेंगे कि जितने भी विरासत वाले हमारे स्थल हैं, सोमनाथ तो हमारा विरासत का स्थल है ही, लेकिन इसके अलावे भी हमारे विरासत के स्थल है। हमारा महू है,
जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है, वो हमारे लिए सबसे पवित्र संविधान व्यवस्था है। हम आम जन को वहाँ भी ले जाने के लिए हम आग्रह करेंगे सरकार को। एक अच्छी पहल है कि सोमनाथ जा रहे हैं, लेकिन महू भी जाएं। महू के साथ साथ उस अलीपुर जो उनका आवास रहा है अम्बेडकर साहब का, उसको भी देखने का काम करें। और भी सारे हमारे हैं जो विरासत के, उन विरासत को, हमारे पूर्वजों को, हमारे गांधी के जो हमारा जो गांधी में है, फिर सरदार पटेल का जो हमारा सरदार सरोवर है, इन सब जगह भी भेजने का काम अगर सरकार करती है तो अच्छा काम होती है। उसी तरह से अजमेर शरीफ है, उसी तरह से हमारा कई ऐसे स्थल है जहाँ विरासत का स्थल है, उस स्थल को भी भेजने के लिए अगर जाता है तो जो अर्थहीन लोग हैं उनको वहाँ जाने में सरकार मदद करती है, तो सरकार की अच्छी पहल होगी। तरफ से जो पार्टी है उसकी तरफ से आज संसद घेराव का कार्यक्रम है। हालांकि जिला प्रशासन वहां ने उसे अवैध घोषित कर रखा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संसद है लोगों के सवालों को समाधान करने के लिए और राज्य के, राष्ट्र के, देश के विकास में और किसी तरह की कोई समस्या आती है उस पर चर्चा करने के लिए। कोई घेराव करता है वो एक प्रोटेस्ट है, वो होता रहा है शुरू से, और सरकार भी उसमें खलल न पड़े, किसी तरह की बाधा नहीं हो, जो माननीय सदस्य हो उनको जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए भी वो प्रशासनिक तैयारी करती है। तो प्रदर्शन करना ऐसे समय में ये उचित नहीं लगता है। उनको अपना सवाल को किसी के माध्यम से, किसी संसद के माध्यम से संसद में उठाना चाहिए और संसद में सरकार से उसका जवाब ढूंढना चाहिए। लेकिन जहाँ तक प्रदर्शन का सवाल है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कोई आदमी बाधा क्यों करेगा? वो एक जगह धरना पर बैठ जाए, हम लोग भी करते थे, धरना पर बैठ जाए, सरकार के प्रतिनिधि आए और सरकार के प्रतिनिधि अच्छी चर्चा कर करके उनका समाधान करने का